मेरे साथ इस परिवर्तन यात्रा में चल रहे पार्टी के राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला और हल्का स्तर के सभी नेतागण, जिला सिरसा की पार्टी के इकाई के सभी पदाधिकारीगण, बहुत ही मान और सम्मान के योग गांव जमाल और इसके आसपास के गांव से आए हुए पार्टी के बहुत ही निष्ठावान, कर्मठ, मेहनत का साथियों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार, छायाकार दोस्तों, मेरे से पहले जो वक्ता बोल रहे थे उन्होंने बहुत विस्तार के साथ आपके सामने सारी बातें रखी थी। देश में और प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार बनी, किस किस्म के हालात रहे, हमें किस किस दौर से गुजरना पड़ा, आज हमारे सामने कौन कौन सी दिक्कत और कठिनाइयां हैं, इन सब बातों पे बहुत विस्तार के साथ चर्चा हुई। अगर मैं उन्हीं बातों को दोहराऊंगा तो साथियों बहुत लंबा समय लग जाएगा। गांव के सरपंच साहब ने भी, रूडी जी ने भी गांव की समस्याओं से अवगत कराया। वैसे तो मैं जहाँ गांव जमाल की गली गली से वाकफ हूँ, ढाणी ढाणी से वाकफ हूँ। आप लोगों का स्नेह सदैव मुझे मिलता रहा है। बड़े बुजुर्गों ने मुझे हमेशा आशीर्वाद दिया, नौजवान साथियों का सहयोग मिला, माताओं बहनों का अपार प्यार मिला। आपने हमेशा मुझे ताकत दी, आपकी ताकत की बदौलत ही आज पूरे प्रदेश में इस बात को लेकर के चर्चा है कि आने वाले समय में 2024 में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी फिर से इस प्रदेश में सत्ता में आएगी। आज लोगों का विश्वास आपकी पार्टी के प्रति लगातार बढ़ता जा रहा है। शर्मा जी ने बताया था कि किस तरह से आज भाजपा और कांग्रेस के लोग आपस में मिले हुए। आपके लिए तो कोई ज़्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं। जब मैंने किसान आंदोलन के दौरान इस्तीफा दिया था और फिर जब इलाहाबाद का बाई इलेक्शन आया था, उस बाई इलेक्शन में कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया था। बीजेपी, जेजेपी और कांडा की तरफ से भी एक उम्मीदवार आया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा वोट मांगने के लिए आया था कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए। कागदाना गांव में मीटिंग कर रहा था। मीटिंग के अंदर लोगों को संबोधित करते हुए कह रहा था कि मैं वोट तो कांग्रेस के लिए मांगने आया हूं, लेकिन कांडा मेरा मित्र है, इसका भी ध्यान रखना। इन भाजपा की मदद करके गया था, बीजेपी के लिए वोट मांग करके गया था। यहाँ का तो बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि कांग्रेस और भाजपा आपस में मिली हुई है। आज तो मैं इस परिवर्तन यात्रा में आपसे फिर एक बार आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ, आपसे एक बार फिर सहयोग मांगने के लिए आया हूँ। आपने सदैव मुझे आशीर्वाद दिया, सदैव सहयोग दिया। आज तो आपसे एक और इजाजत लेने के लिए आया हूं, क्योंकि यह यात्रा लंबी चलेगी। अभी 1.5 वर्ष चुनाव का बाकी है और मैं इस यात्रा के दौरान कम समय निकाल पाऊंगा, आप लोगों के बीच में कम आ पाऊंगा। अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं आपकी इस लड़ाई को लगातार 2024 तक, जब तक इस प्रदेश से भाजपा जजपा का सुपड़ा साफ ना हो जाए, कांग्रेस सत्ता से दूर ना हो जाए, तब तक लोगों के बीच में रह करके आपकी पार्टी की ताकत को बढ़ाना चाहता हूं। अगर आप मुझे इस बात के लिए इजाजत देंगे और मेरी गैर मौजूदगी में अगर आप हल्के की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लेंगे, आज अगर आप इस बात को लेकर के प्रेस के लोगों के सामने यह बात खुल करके कह देंगे, जाओ जाकर के हरियाणा के लोगों को पार्टी के साथ संगठित करने का काम करो, इस हल्के की जिम्मेवारी हमारी है, तो फिर साथियों मान के चलो 2024 में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को प्रदेश में सत्ता में लाने का काम करूंगा। आज प्रदेश जो है, हर व्यक्ति प्रदेश का बहुत बड़ी दिक्कत और कठिनाई से गुजर रहा है। आज महंगाई बढ़ रही है, किसान को उसकी फसल के पूरे दाम नहीं मिल रहे, बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, कानून व्यवस्था खत्म हो रही है, नशा बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं। सरकार ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है जो
जो प्रदेश को दोनों हाथों से लूटने में लगी हुई है। आज किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है। आज हर व्यक्ति बदलाव चाहता है। इसीलिए चौटाला साहब ने यह परिवर्तन यात्रा शुरू करी है। जब मैंने ये परिवर्तन यात्रा शुरू करी थी, जब हम बैठ कर के इस बात के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि हमें प्रदेश में परिवर्तन यात्रा करनी चाहिए, मैं पार्टी के अपने सभी सीनियर साथियों के साथ बैठ कर के विचार विमर्श कर रहा था। सब साथी अपनी अपनी अलग अलग राय दे रहे थे। आखिर में इस बात को लेकर के फैसला हुआ कि हमें चौधरी देवीलाल के तर्ज के ऊपर हरियाणा प्रदेश के अंदर परिवर्तन यात्रा शुरू करनी चाहिए। और इस बात हो गया कि यात्रा जो है महीने 2 महीने के लिए नहीं, पिकनिक मनाने के लिए नहीं, यात्रा लोगों का दिल जीतने के लिए करनी है। यात्रा भाजपा और जनता से प्रदेश के लोगों को निजात मिले, इसके लिए लोगों का भरोसा जीतने के लिए करनी है। और ये तय कर लिया था कि यात्रा 24 फरवरी से लेकर के 24 सितंबर तक चलाएंगे। 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल के जन्म दिवस के ऊपर यात्रा का जब समापन करेंगे तो पूरे देश को हरियाणा से एक मैसेज देंगे, संदेश देंगे कि अब हरियाणा में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया और हरियाणा के इस परिवर्तन से पूरे देश में परिवर्तन आएगा। इस बात को लेकर के पूरे विपक्ष को बुलाया जाएगा। पत्रकार साथी आए हुए हैं। मैं इन पत्रकार साथियों को एक बात बताना चाहता हूं। आज का ये जो हजूम है, जब हमने यात्रा की तारीख तय नहीं करी थी, बहुत से लोगों ने नुक्ताचीनी करी थी और कहा था कि जिस दिन तारीख तय हो उस दिन हमें बता देना। यह भी कहा गया था कि 4300 किलोमीटर की यात्रा तो बहुत लंबी बात है, 43 दिन की यात्रा नहीं कर पाएंगे, 43 किलोमीटर नहीं चल पाएंगे। मैंने प्रेस के साथियों से कहूंगा कि जिन लोगों ने ये बातें कही थी, आपने सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोगों को बताया था कि यात्रा के बारे में लोगों की क्या सोच है। अब उनको बता देना कि रात के 9:30-10 बज रहे हैं, सुबह 8 बजे यात्रा शुरू होती है और 10 बजे तक लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर के न केवल यात्रा का स्वागत और अभिनंदन करते हैं, बल्कि ये मैसेज पूरे प्रदेश को देते हैं कि आने वाला कल जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है। मैंने यात्रा अब तक जो है 2100 किलोमीटर से ज्यादा की करी है। 1000 से ज्यादा गांव में जाकर के आया हूं, 12 जिले करके आया हूं, 52 विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मिलकर के आया हूं, लाखों लोगों से बातचीत की है, हजारों गांव के लोगों से मिलकर के क्या समस्याएं, दिक्कत, कठिनाई, उसके बारे में पता लेकर के आया हूं। जमाल में भी आया तो जमाल के लोगों ने भी अपनी समस्या रखी। सबसे बड़ी समस्या इस काम में पानी की है। पानी की कमी की वजह से यहां की बहुत सारी जमीन ऐसी है जो बंजर रह जाती है। मुझे जब जमाल गांव की तरफ से कोई टेलीफोन आता है तो मुझे इस बात को लेकर के चिंता हो जाती है कि शायद जमाल की नहर पे पानी नहीं है, इसलिए टेलीफोन आया। टेलीफोन किसी तबादले के लिए आए, टेलीफोन किसी और काम के लिए आए,
लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है, एहसास होता है कि कहीं फोन इसलिए तो नहीं आया कि पानी नहीं है। यहां पीने के पानी की दिक्कत है। भाजपा 9 साल से सत्ता में है, आज भी पीने का पानी का लोगों के सामने कठिनाई है। सरपंच साहब निश्चिंत रहो, 2024 इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में आएगी, हर हालत में सत्ता में आएगी, कोई रोकने वाला नहीं होगा। इस इलाहाबाद क्षेत्र में आपकी पार्टी को रोकने के लिए भाजपा, कांग्रेस, जेजेपी, कांडा, सांडा, पता नहीं कौन कौन इकट्ठे हो गए थे कि नहीं हो गए थे इकट्ठे। सारे चोर उचक्के जो है एक जगह इकट्ठे थे, हर तरह के ओछे हथकंडे अपनाए गए थे, हर तरह से मतदाता को लोभ लालच दिया गया था। इस जमालगाम में कहते हैं 5-7 करोड़ रुपया बंट रहा था मुझे हराने के लिए। बांटा गया था कि नहीं बांटा गया था? हैं? बहुत पैसा बांटा गया था। मुझे जब ये जानकारी मिली कि तेरे खिलाफ पैसा बांटेंगे, मैंने गांव गांव के कार्यक्रम बनाए, लोगों से खुल करके कहा, ये लोग जो आज आपका ईमान खरीदने के लिए आए, ये लुटेरे हैं, ये इनके बाप का पैसा नहीं है, ये भी कहीं ना कहीं से डाके मार के लेकर के आए हैं। ये लुटेरे आपको लूटना चाहते हैं, इन लुटेरों का पैसा ले लो, इनको लूट लो, वोट मुझे दे देना। लोगों ने उन लुटेरों से पैसा लूटा और वोट मुझे दे करके विधानसभा में भेजने का काम किया। आपने तो उसी दिन ये फैसला कर दिया था, प्रदेश में मैसेज दे दिया था। जिस दिन मेरा बाई इलेक्शन था, नतीजा आया था, उस दिन ये मैसेज चला गया था पूरे प्रदेश में कि आने वाला समय इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है, चाहे कितने भी लोग आपस में इकट्ठे हो जाएंगे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को कोई सत्ता में आने से नहीं रोक सकेगा। आज फिर आपने हजारों की संख्या में यहां इकट्ठा होकर के इस बात पे मोहर लगा दी कि आने वाले समय में फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो इस प्रदेश में सत्ता पे काबिज होगी। 2024 में जब आपकी सरकार बनेगी, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत इसी जगह पे आऊंगा, और यहां पे आऊंगा, सारे अधिकारी मेरे पीछे खड़े होंगे। पहले खड़े होते थे कि नहीं होते थे? अरे ठहर जा। सारे अधिकारी पीछे लाइन में खड़े होंगे और अधिकारियों से सिर्फ इतना पूछूंगा कि अब तक इस काम की अनदेखी क्यों की गई। काम कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाली का पानी तब तक बंद नहीं होने दूंगा जब तक नहर का पानी चल करके गांव में नहीं आ जाएगा। इंच इंच जमीन जो है इस गांव की सिंचित करूंगा, ना इंच जमीन सिंचित करूंगा, बल्कि साथ लगता हुआ राजस्थान के लोग, पहले जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे, उस वक्त के अंदर जमाल के लोगों से लेकर के पानी राजस्थान में जाया करते थे। राजस्थान के लोग खेती पकाया करते थे। हमारे पास इस बात की शिकायत आती थी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कहते थे, किसान कहीं का हो, अगर पानी की कमी की वजह से उस किसान की खेत की फसल सूखती है तो उसकी पीड़ा चौधरी देवीलाल को होती है, उसकी पीड़ा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को होती है। हम फिर से पानी का प्रबंध करेंगे और एक एक इंच जमीन जो है उसको सरसा की को सिंचित करके पानी दे करके लोगों की फसल पकाने का काम करेंगे। जहां आपकी फसल पकाएंगे वही हमारा फैसला है
आने वाले जब आप सरकार बना लोगे, आज की सरकार तो लोगों को परेशान कर रही है, बुजुर्गों की पेंशन काट रही है, गरीब का पीला कार्ड काट रही है, पढ़े लिखे नौजवान का रोजगार छीन रही है, इन माताओं बहनों से किए वायदे पूरे नहीं कर रही है। आपकी आज की हाजिरी से एक चीज स्पष्ट होगी कि परिवर्तन हर हालत में आएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। परिवर्तन आने के बाद गांव में ठीक को थारे के है? अब तो कई देर हो गया, उतर जानी चाहिए। कई देर का बैठे हैं डब्बे में तो कोई के कोई पौवा पौवा। तेरा अजय भी समझ में को नहीं, मैं क्या कहने लग जाऊं। जहां सरकार बनेगी वहीं आज जो बुढ़ापा पेंशन काटी जा रही है, ब्याज के समेत आपको बुढ़ापा पेंशन आपके घर में लौटाने का काम करेगी। 100 रुपए वाली पेंशन 7500 रुपया करके देंगे। एक घर में 2 बुजुर्ग पेंशन लेने वाले होंगे तो 15,000 रुपया सरकार की तरफ से हर घर में आया करेगा। आज पढ़े लिखे नौजवान को नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, बेरोजगार हैं। हमने सन 2000 में चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे, जमाल गांव के अनेक लोगों को रोजगार और नौकरी देने का काम किया था। हरियाणा की बड़ी बड़ी पोस्टें जिसके लिए बहुत बड़ी मारोमार होती है, हमने एचसीएस तक के अधिकारी बनाने का काम किया था। नौकरी तो आप लोगों के बच्चे लगे थे, आपके नौजवान लगे थे। षड्यंत्र के तहत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को 10 साल की कैद काटनी पड़ी थी। अब चौटाला साहब ने कहा है कि आने वाले समय में फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लेकर के आओगे, हर घर से एक पढ़े लिखे नौजवान को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। जो बेरोजगार रह जाएगा उसको 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। आपका 3 पीढ़ी का जुगाड़ करेंगे। हमें चाहे 100 वर्ष की कैद काटनी पड़े, हम 100 वर्ष की कैद काट लेंगे। हमारी माताओं बहनों से कहा था, मोदी जी कहते थे गैस का सिलेंडर, गैस का चूल्हा मुफ्त में दे दूंगा। सब माताओं बहनों ने मान लिया था कि मोदी गैस का चूल्हा देगा, गैस का सिलेंडर देगा। चूल्हा तो घर घर में आ गया, गैस का सिलेंडर मुफ्त में मिलता है कि पैसे लगते हैं? इन माताओं बहनों से पूछ रहा हूं, पैसे लगते हैं कि नहीं लगते? हाथ का इशारा करके बताती है पैसे लगते हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे, 275 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलता था। कांग्रेस वालों ने उसकी कीमत बढ़ा करके 400 रुपए कर दी थी। इन भाजपा वालों ने मुफ्त देने की बजाय उसकी कीमत 1200 रुपए कर दी। आप परिवर्तन में बड़ी भूमिका निभाओ। हम गैस का सिलेंडर हर महीने आपके घर में 1 तारीख को सरकार की तरफ से मुफ्त में देने का काम करेंगे। जहां गैस का सिलेंडर आपको मुफ्त देंगे, वहीं 1100 रुपए नमक मिर्च के भी दूंगा, ताकि किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, मांगने ना पड़े। वहीं सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम लगाएंगे। आज तो सरपंचों पे पाबंदी है, पैसा खर्च नहीं कर सकते। हम करोड़ों रुपए ग्रांट देंगे, सारी पाबंदियां खत्म कर देंगे। 40 से ज्यादा सरपंच आए हुए, उन सबको ये बात कहना चाहता हूं, आप लोग परिवर्तन में बड़ी भूमिका निभाना, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का साथ देना। इतना पैसा आपके खाते में जमा करा दूंगा कि आपसे खर्च नहीं हुआ करेगा। जहां सरपंचों को खुला पैसा देकर के गांव के विकास कराएंगे, वहीं गांव के अंदर ऐसे स्कूल बनाऊंगा कि शहर का बच्चा गांव के स्कूल में पढ़ने आया करेगा।
अभी डिमांड की जा रही थी कि हमारे गांव में सीएचसी या पीएचसी बनाई जाए। जमाल राजस्थान के बॉर्डर पे लगता हुआ गांव है। सरसा यहां से 30-32 किलोमीटर की दूरी पे है। नोर जाओ तो भी 32-34 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। यहां एक ऐसा हॉस्पिटल बनाऊंगा 100 बेड का कि शहर का व्यक्ति बीमार होकर के जमाल के हॉस्पिटल में इलाज कराने आएगा। जमाल के किसी व्यक्ति को शहर में इलाज कराने नहीं जाना पड़ेगा। जहां अच्छे हॉस्पिटल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, वहीं बच्चों के खेल के मैदान बना करके देंगे और वहीं उसके साथ साथ गांव में पीने के स्वच्छ पानी के लिए अलग से वाटर वर्क्स बना करके घर घर में पानी की टूटी लगा करके फ्री का पानी और स्वच्छ पानी पहुंचाने का काम करेंगे। आज हमारी बेटियों को पढ़ने के लिए सरसा जाना पड़ता है, नोर जाना पड़ता है, कहीं नहीं जाना पड़ेगा। सरकार बना दे, जमाल में कॉलेज बना दूंगा, हमारी बेटियां हमारे यहीं पढ़ करके कॉलेज की शिक्षा प्राप्त करेगी। इस तरह की सुविधाएं इस गांव को देंगे कि शहर वाले देखने आएंगे कि जमाल वही है या जमाल की रंगत बदल गई। जहां ये सारे काम करेंगे वहीं उसके साथ साथ चौधरी देवीलाल के सपने को साकार करेंगे। बिजली पानी का प्रबंध करेंगे, भ्रष्टाचार बंद करेंगे। आज जो भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, आज जो लोगों का ईमान खरीदने के लिए जगह जगह पैसा बांट रहे हैं, जो लुटेरे हैं, इन लुटेरों को जेल की सलाखों के पीछे भेजूंगा। जहां इनको जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे वहीं 24 घंटे बिजली का प्रबंध करूंगा। नहर का पानी पूरा मिलेगा जिससे फसल पकेगी। आज तो सरकार बिजली देने की बजाय बाहर घरों के मीटर खंभों पे लगा रखे हैं और मीटर भी ऐसे लगा दिए जो बिजली की वजह से नहीं, धूप की वजह से चलते हैं। 500 का बिल आया करता था, 5-5 हजार के बिल आने लग गए। बिल आते हैं कि नहीं 5-5 हजार के? आप सरकार बना लो, मीटर पाड़ के जोड़ में फेंक दूंगा और ऐसे मीटर लगा दूंगा, 500 से फालतू किसी का बिल नहीं आएगा। बदल दोगे सरकार को? मुझे भी इजाजत दोगे कि नहीं दोगे? दे दोगे इजाजत? बस यही बात आपसे करने आया था। आप सबने मेरी बात सुनी। एक आखिरी बात और कहना चाहता हूं। परिवर्तन कैसे आएगा? परिवर्तन के लिए कोई संघर्ष और आंदोलन की जरूरत नहीं। परिवर्तन घर बैठे बैठे कर सकते हो। जब सवेरे उठते हो, अपने से बड़ों को राम राम करते हो, तो राम राम के साथ कहना शुरू कर दो, परिवर्तन करो। क्या कहना शुरू करोगे? आहिस्ता बोल रहे हो। तुम्हारी आवाज तो चंडीगढ़ तक जानी चाहिए, पता लगना चाहिए भी जमाल में गांव वालों ने फैसला कर दिया कि परिवर्तन होकर के रहेगा। क्या कहोगे? परिवर्तन करो। जेजेपी का तो काम तमाम हो गया। जेजेपी का तो मेरी ख्याल कोई बचा नहीं होगा। कोई बीजेपी वाला मिल जाए, कोई कांग्रेस वाला मिल जाए, उसको 3 बार को परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। दिन में 20-30 बार मिले, हर बार यही बात कहो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। जब दिन में 20-30 बार उसके सामने ये बात दोहराओगे तो घर जाकर के घर वालों को ये नहीं कहेगा रोटी बनाओ, चाय बनाओ, फिर तो वो भी कहेगा परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। परिवर्तन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? मैं उम्मीद करूंगा कि आज के बाद जब भी एक दूसरे से मिलोगे, हर हालत में ये कहोगे परिवर्तन करो। बहुत धन्यवाद।